राम राम नमस्कार। एनडी हरियाणा देख रहे हैं आप और एनडी हरियाणा आपको दिखाता है हरियाणवी संस्कृति के पुराने और नए रंग। तो इन्हीं रंगों में आप देख रहे हैं हरियाणा सांस्कृतिक दर्शन। तो आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न आयाम और इन संस्कृति के इन आयामों में हिस्सा ले रहे हैं रघुविंद्र मलिक और दिखा रहे हैं विरासत। रघुविंद्र मलिक का जन्म 23 अक्टूबर 1952 को सोनीपत जिले के रिवाड़ा गांव में हुआ। ये हरियाणवी सिनेमा और संस्कृति के उत्थान के अथाह प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हरियाणवी फिल्म बहुरानी में तेजा का किरदार निभाया, जिससे इनको बेस्ट विलन अवार्ड से नवाजा गया। ये सिनेमा के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति को संजोने के लिए अपनी विरासत के जरिए हरियाणा की एंटिक्स चीजों की प्रदर्शनी लगाते रहे हैं। इनकी प्रदर्शनियां भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई, जिनको देखने के लिए तत्कालीन नेता और आम जन भी आते हैं। इनके अभिनय को सांची, फूल बदन, छोरा जाटका सहित कई हरियाणवी डॉक्यूमेंट्री और गानों और बॉलीवुड फिल्म मेरी डैड की मारुति में भी देख सकते हैं। विरासत प्रदर्शनी, जहां हम देखेंगे हरियाणा की वो सारी चीजें जिन चीजों को आज केवल कल्पना के तौर पे ही देखा जा सकता है हरियाणा में। तो इन चीजों को संजोने का कार्य किया रघुविंद्र मलिक जी ने। तो राम राम सर। राम राम जी। सर जी कैसे हो? पहले तो अच्छे हैं। पहले तो अच्छे हो। पहले क्यों हो रहा था जी? पहले अपना आए थे ना। अच्छा, वाह वाह, तारीफ की बात। पूछना हुआ है तो अच्छा लगा है ना। बिल्कुल बढ़िया लग गए हैं। और तो चलो शुरुआत करा। हाँ सर जी, आपकी प्रदर्शनी देखना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा की वो चीज़ जो काल थी पर आज नहीं से, उन सारी चीज़ें ने हमारा फर्ज बने कि हमारे चैनल पर दिखावा और सब तब बतावा कि यो भी हमारा कदे हरियाणा था। तो जी चलो शुरुआत करा सा। अपनी भी सोचिया है कि कम से कम नए बड़का न्यू बतावा अगर हमारे दादा दादी के टाइम से लेकर ईब चाहिए के चीज़ क्यों होया करती और तुमने बता दिया। तो चलो विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत करा सा। तो आइए दिखाते हैं आपको विरासत की प्रदर्शनी में क्या क्या हरियाणा की चीज़ें रखी हुई हैं। तो सर जी हम पहुँच गए सा विरासत के पहले पड़ाव में। तो जी बताओ ये किस सामान से है? ये हड़ के पाछे लग गया करते, पहले लकड़ी के हड़ होया करते ना, ट्रैक्टर से बाढ़ लगे हैं। पहले तो जो उस हड़ में पहले हमारे ये रच लगा करते, बड़ जा के गले में ये जोत बांधन के काम आया करते, ठीक है कि नहीं। अच्छा फिर हम जो अपना श्रृंगार करा है ना, हम अपने पशुओं का भी श्रृंगार कराया करते। उन पशुओं के श्रृंगार चाहिए अलग अलग किस्म की हमने घंटाली लगाई है, ठीक है। और जो यह टाल भी उसमें न्यू बजा करती थी। वैसे एक सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घंटी और बेला का बांधा करते। ये डांगरा का है, भैंस है और कुछ है, उनका बांधते थे। बड़दा के लिए उन मैये से, गावड़ियाँ के लिए न्यू होया करती। आवाज़ भी आई ना तो न्यू भी बेरा लाग जाया करता, हमारी आड़ी आ गई किसकी आ गई। और जब बीमार हो जाए ना तो उस टाइम दवाई इससे दिया करते, नाड़ बोलिया करें ना, ठीक है ना। आजकल चमचा से बड़कन दे हैं तो उनने भी बेचारे ने यू ही करा थे, ठीक है। और खेत में जो रुखाड़ी हो कि चिड़िया बैठ जाए और कुछ बैठ जाए तो इस गोफिया बोलना इसने, और इसमें कुछ काकर डला धराया और इसने घुमाया और घुमा कर छोड़ा करते, ठीक है। यानी कि जब खेत में हम वो करा करते कि आवारा पशुना या काग उड़ाने होया करते, तो हम इसमें बाजरे बुजरे, हाँ चिड़िया ना बैठे तो चिड़िया उड़ान के काम आया करता। तो इसमें माटी की गोली बना के इसमें नूनू घुमाया करते। कि हमारे यहाँ देखो हम अपना श्रृंगार उसको तरीके से जितनी है बाड़ा के हैं ये अलग से हैं, ठीक है। और फिर जो ये घुंघरू हैं, ठीक है, आवाज सुनने पीछे बेरा लगा है ना तो कितना अच्छा लगा है। अच्छा बाजरा बूजरा कुटना होता या तंबाकू कुटना होता जो आदमी भी वो कुटा करते तो यो था। अब उसमें भी डिजाइन भी है और चीज़ भी है, उखड़ मुसड़ जो है ना, ये बाजरे कुटन का नहीं था, तंबाकू कुटन का था। और उस टाइम में बाल्टियाँ से पानी नहीं खींचा करते, सिंचाई कराया करते ना तो ये रहट के बाद फिर डालने से पानी फेंका है या फिर ला चढ़स थे तो यो है चढ़स का मांडा, ठीक है। इसके नीचे पूरा का पूरा एक चमड़े का बैग होया करता, ठीक है। और इसका जेवड़ा बांध कर फिर बड़े दूसरे खींचा करते, इसमें कई मन पानी आया करता, ठीक है। सिंचाई वो ना होया करती। और जो खेत ऊंचा होता तो इसके दो बंदी रहेंगे रस्सी न्यून और दो न्यून, उन जेवड़िया ने उठा के हाथ से और ऊपर फेंका करते, ठीक है। और ये है चमड़े में बाल्टी, चमड़े में बाल्टी। हाँ, ये उन हरियाली लोहे बाल्टियाँ से पहले ये भी रही हैं। तो
यानी कि बाल्टियों के प्रचलन से पहले हमारे हरियाणा में इनका चमड़े की बाल्टियां का प्रचलन था। हाँ ये भी रहा हमारा है ना, हिस्से में रहा ना, जो कर ये पानी के डोल रहे। हमने बहुत टाइम ताई पछे ताई भी कुएं के ऊपर ये पानी भरने देखने मिले हैं। तो मेरा डोल कुएं में लटका गाने का भी है ना, तो वो इस तरीके की ये चीज़ें थी। और ये आगे कृषि की वस्तुएं, अब बैलों की जो श्रृंगार की वस्तुएं थी उनके आगे पड़ाव में है कृषि की वस्तुएं। अब ये जुआ है खेत में हड़ बाण के काम है, ठीक है ना, जब हड़ जोड़ना हो। और जो था लाच चिड़स का, क्योंकि छोटा होगा गले में पाछे पानी खींचना है ना, तो टूटे को ना, ये उस तरीके का था। और जो फिर हड़ के पाछा लग गया, यो हड़ है ओढ़ना बोलना है इसने, ठीक है। इसमें बीज गारे जाएंगे, इसके पाछा जुट जाएगा ताकि बीज इसमें से नीचे लिकट जाए। अच्छा ये बांस में बना रखे, जो चीज़ उस दौरान होया करती ना, उससे चीज़ तो बनाने की कोशिश करी कि भाई बाजार में ना लेना पड़े। तो अब तो जो ये कृषि की चीज़ें देख रहे हो, इनका जो है रिप्लेसमेंट कर दिया और अब आगे ट्रैक्टर आ गए, हर्रो आ गई, मतलब हड़ हुड़ तो सजी जितना हम देखा कि हमारे प्रचलन में तो बहुत कम हो गए। तो पूछना चाहूँगी कि सर ये इतनी सारी चीज़ आपने इकट्ठी करी तो कितना साल लग गया आपने? देखो 30 साल तो मैंने ये आर्ट दिखाते दिखाते हो लिए। उससे पहले सोच ली थी ये जब चीज़ें पहली फिल्म बनाई, बहुरानी बनाई, तो जहाँ हम अपनी संस्कृति की बात थी तो ये प्रचलन में थी। और ये चीज़ें घर में देखी ना, तो फिर ये सोची कि भाई पहली बार कोशिश करी कि भाई क्यों ना इन्हें दिखावा। और जब मैं पहली बार एक एग्जीबिशन करी तो एक 80-90 साल के आदमी थे, वे ने बोले भाई मेरे गले का लाकर रो पड़े, अग बेटा इस पिटार ने तो सांस नहीं रखी है, अगर मैं बड़का नो दिखाऊंगा कि भाई मैं इसमें लोग क्या करता। अगर भाई फिर वो 20-25 के बड़का ने लेकर दिखाया, बउआ ने लेकर, तो उससे यूँ होया ना कि देखो एक आदमी का चाह कितना होया। तो इसके देखने के बाद यहाँ ही जो बडेरी आवा हैं और आवा हैं, अगर बेटा देखे ये होया करते, हम नो कराया करते, तो एक मन में ठंडक बन रहा है। और हम यहाँ से लेकर आज तक आए हैं। अब ये जेड़ी आजकल लोहे की आ रही हैं, तो उससे पहले ये हमारी चमड़े की थी, लकड़ी की हैं, जो हमारे पास मिल जाया करते हैं। गांव के गांव में बनवा लेते, आधारित नहीं थे शहर में, इकाई थी पूरी की पूरी गांव। और कृषि की वस्तु में और आगे ये जो जेड़ुआ आप देखने लग रहे हो, ये किसके लिए काम आया करता? ये जो है ना भूसा इकट्ठा करना है, फसल के ही काम आते थे, ठीक है कि नहीं। हाँ ये सारी चीज़ें, कोई 2 संग है, कोई 4 संग है, कोई 6 संग है, कोई 12 सिंगड़ है, तो वो सारे बरसाने ने कई सिंगड़ का चाहिएगा, बरसान वाले तो 2 नहीं, जो इकट्ठा करने में तो ये हो जाएंगे, ठीक है, उससे भी वो हो जाएंगे। यानी कि गेहूं काटने के बाद या किसी फसल काटने के बाद हम इतनी सारी जो ये जेड़ी हैं, इनका अलग अलग तरीके का प्रयोग किया करते हैं, तरीके से उपयोग होता था। अच्छा फिर जो कर खेत में तो आया है, साटा टांगना है या और कुछ टांगना है, तो यह खुटी है। अब यह खुटी इतनी तो कच्चे घर में गट जाया करती, और ये साटा के निशाना था, देखो इतनी घिसी, इस पर एक डिजाइन है ना, उस आदमी के जो सिंपल रहे है उसके दिमाग में ये कलात्मक में काम भी था। अगर लोग ने कहना कि भाई उस ज़माने में क्या था, तो ये दिखाना है कि भाई उस टाइम में इन चीज़ों ने भी एक कलात्मक कोशिश करा थे। वाकई ये भी बहुत गर्व की बात है कि ये चीज़ें हमारे हरियाणा की, और देखो सर लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें हैं, और खुट्टी क्या करते हैं इसने। कृषि की वस्तुओं के आगे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊँट की काठी लिखा है वैसे तो, पर और भी कोई चीज़ें हैं, जानते हैं इनसे और पूछते हैं कि क्या क्या रखा है। क्या है ना, कपास में थे बिनोड़ा अलग करने या लोडनी बोला करते, चरखी भी बोला करते। अब यह लकड़ी की बन रही है, इसमें ये चूड़ी भी दिखे ना लकड़ी की है, इसने नो घुमाया करते बेलने ने, तो बिनोड़ा जो उड़ेन रह जाया करता, परे ने जो है लुगड़ चला गया। पर अब ये जो कपास और बिनोला आपने बताया, अब मशीनों से निकलता है, मशीनों का टाइम आ गया है, तो परिवर्तन दिखा है ना। अब उस टाइम में इस टाइम में क्या है, और ये फिर ये न्यून है घोड़े की काठी, न ऊँट की है, ठीक है। और आज और बता दो, ऊँट रास्ता को चोरी ना कर ले जा, इसलिए ये नोड़, ताकि ताला ला दिया इसका, और फिर अपने रात में सेफ रहेंगे। खेत में अलग अलग किस्म की दराती, ठीक है ना। और खेता में पानी दिया करते ना, तो मैंने बता दूँ, एक घड़ी किसने कहे हैं, एक घड़ी किसने कम ऐसे है, वॉच ने, वॉच घड़ी जो हाथ पे बांधा वाली घड़ी, इनू क्या करे ना भाई 2.5 घड़ी का मानस रह रहा है, नए बाड़का ने न्यू नहीं बेरा कि घड़ी क्या न कहें, घड़ी भर का साथ है। क्योंकि अब जो हम बात में देखने लग रहे सर, जो हम बात सुनने लग रहे सर, एक घड़ी वाली यानी कि पूरे कहावत जो हमारे पहले की थी वो सारी सटीक के थी, तो ये बारे हमारे बाड़का ने तो नहीं बेरा कि घड़ी हाथ वाली वॉच का जरूर बेरा से। जब हाथ की घड़ी अलार्म नहीं थे तो हमने खेत में पानी दिया करते, तो नहर का जो पानी आया करता ना, उसने नापन तय हमारे दौरे या जल घड़ी थी। इस घड़ी में यूँ देखो एक मोगा दिखा है, ठीक है ना,
इसका जो कारीगर का नाम भी है इस पे, इसका एक डाया है, इसने इस पानी में नहीं रख देंगे, ठीक है। और सहज सहज इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखो पानी आना शुरू हो गया ना इसमें। जब यह डूबेगी, भर के डूब जाएगी तो 1 घड़ी हो जाएगा। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा और 3 घंटे के 1 पहर, 8 पहर के दिन और रात, 8 से 24 हो गए ना। तो नु कहें 2 फारी मिलेंगे, 2 फारी का मतलब 2 पहर दिन निकलने के 6 घंटे बाद। पता लगे ना, नई बाढ़ का न्यू नहीं बेरा 2 फारी क्या ना कहें, आगे ना आ जाए। आ बेटा तो विरासत की जो आप प्रदर्शनी में चीज़ देखने लग रहे सो इसके अगले पड़ाव में चीज़ है, लिखा है कि बैलों के पाल। तो जो हम अपना भी जड्डा में उड़ान का किसी मेले में ले जाना है तो उसने सजा धजा के ले जाते, उसके माथे पे ये मुखेरने लटकाते थे ताकि उसका श्रृंगार, गले में वो घंटाड़ी दिखाई थी ताकि न्यू ना लगे ना। फिर हम लोहार के जाते हैं तो जो धोकनी बोलना है इसमें, तो हाथ वाला पंख वो नहीं था, अगले दिन सीधा हवा करेंगे। अब हवा करने इसमें है ना, उस लगाते तो दोनों तरफ में बैठ के अन्य भरा करते, तो ये उसके काम आया करते। हमारे जो सोड़िए होया करते हैं, रजाई होया करती, उन रजाइयाँ के ऊपर डिजाइन बनाया करते, छापा करते। तो यो है छापा, रंग जो भी रंग का है ना उसके ऊपर न्यू टेक्या और ये न्यू टेक से लाइन में बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जो डिजाइन है, जो जिस तरीके का इस पर डिजाइन डालना हो ना, जब यो डालना हो तो 1 लाइन इसकी डाल दो, ठीक है। ये चीज़ा पर छापने में काम आऊँ थे। और घर बनाना होता ना तो माटी की ईंट सीधी बनाया करते पहले तो ये इस तरीके की लिया, अन्यों की छापी और आंगड़ियाँ के निशान हो जाया करते, इससे फालतू कुछ नहीं था। उसके बाद फिर हमने इस तरीके का फ्रेम बनाया, उसके ऊपर फिर हमने अपना निशान लगाने चाहिए, उसके ऊपर यो रख दिया ताकि उससे यो रहा है। तो ये ईंट बनाने के समझे थे, यानी कि ईंट बनाने के जो आप ये आकृतियाँ दिखा रहे हो, ये आकृति ये बहुत पहले की थी, ये बहुत पहले यो था, उसके बाद यो आया। ये तो मशीन युग आ गया ना, ऐसा ऐसा हर चीज़ में होगा। ये हमने साड़ में दूध लटकाना है, पालना घलना है तो लोहे के कड़े घलने हैं। उस टाइम में बरंगा था, यो कड़ियाँ के बीच में एक न्यून हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। और इसमें हम अपने यानी कि पालना बांध लो और कुछ भी कर लो। तो बाजार से कोई नहीं है, हमारे घर है जो चीज़ है, हम गांव में अपने जो भी भाई हमारा इस तरीके लकड़ी का काम कर रहे थे उससे यो बनवा लेते, ठीक है कि नहीं। अपने यानी कि घर में जो मुहैया हो जाया करती चीज़। और बेटे ताखड़ी नहीं देखी होंगी आप लोगों ने, चमड़े की ताखड़ी जो है ना, ये चमड़े में है, आपने लोहे में देखे होंगे पर डे। तो ये उससे भी कितने पहले हमारे यहाँ प्रचलन में रही है। चमड़े की ताखड़ी जब प्रचलन में थी तो इनमें फिर बाट भी होंगे, तो वो किस धातु के बने होया करते? यानी कि पहले तो हम डलियाँ का पत्थर का अंदाजा करके चल लेते, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कच्चे बाट आए, पक्के बाट आए, तो ऐसा ऐसा समय बदलता चला गया। जब वो ऊँटा वो उसका बड़ जागा पाल था तो यो है उसके ऊँट के ऊपर का, ठीक है। और ये उसके माथे का श्रृंगार हो गया, ये उसके कान लिख रहे होंगे और ये उस पर ताकि सजा रहे। तो ऊँट का प्रचलन तो हमारे हरियाणा में ये कि हिसार साइड में हो गया, तो ये लिया कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें? चले जाओ दादरी चले जाओ, महेंद्रगढ़ चले जाओ, तो वो सारी बेल्ट में ऊँट का काम है। बड़दा का उरे उरे रह जाएगा, ठीक है ना। खाट भरनी होती, खाट की ठोकाई करनी होती, तो ये सींग है, इस सींग से अपने लिया और वो करे रखा। सींग ये कौन से पशु का है या वैसे ही बनाया हुआ है? बनाया हुआ नहीं, सींग तो हिरण का है। हिरण का सींग मर जाता, गुजर जाता तो उसका जो पड़ जाता तो वो इस्तेमाल में ले लेते, मारा नहीं करते। जो चीज़ किरका हो रही है ना वो ले लेते। अगर कहीं पे ये हिरण का जो सींग है अगर वो उपलब्ध ना हो तो इसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? फिर अलग अलग पंजे थे, वो आगे कहीं दिखाऊंगा मैं, अगर उसे ठोकते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर हमारे वहाँ जो खाती का जो काम करे थे उनके ये इस तरीके के औजार लकड़ी के पहले, अब यो इस तरीके से लिया, इसके ऊपर लपेट के और फिर ये करा करते। आजकल तो ड्रिल मशीन आ गई है, तो उनसे पहले जो रंधे हैं ये जो भी हैं ये इस तरीके के प्रचलन में थे। तो सारे लकड़ी के थे, जितने भी पहले जो लकड़ी के जो औजार थे, जो चीज़ें थी वो इसी में थी। तो विरासत की सारी बात आप सब तो बताती रहूँगी, पर मिलूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।